दिल्ली में 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। राष्ट्रपति ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के उस हथियार को नाकाम कर दिया जिससे इन विधायकों की सदस्यता बच सकती थी, लेकिन इसने दिल्ली की सियासत में उबाल ला दिया है। दिल्ली सरकार इसे केंद्र सरकार की साजिश बताने में लगी है, तो बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली सरकार के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं कभी खास रहने वाले अब दूरी बना चुके स्वराज अभियान के नेता इसे राजनीतिक करप्शन करार दे रहे हैं। सदस्यता, सियासत और आप में सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। तो आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सुरक्षित करने संबंधी बिल को राष्ट्रपति की ओर से नामंजूर किए जाने पर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी जहां इसे मोदी सरकार की साजिश बता रही है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस इसे असंवैधानिक करार दे रही है और दिल्ली सरकार से इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली में सियासी घमासान एक बार फिर चरम पर है। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सुरक्षित करने से संबंधित बिल को राष्ट्रपति की ओर से नामंजूर करने पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जहां इस विवाद पर पीएम मोदी को घेरा, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से उसे डबल अटैक का सामना भी करना पड़ रहा है। बीजेपी ने कहा कि आप सरकार ने गैर कानूनी तरीके से 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया और आते ही 400% सैलरी बढ़ाई। आज जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो उन्हें कोतवाल साहब का डंडा याद आ रहा है। यहाँ कोतवाल चुनाव आयुक्त हैं। इन्होंने दूसरा गैर कानूनी काम झूठा हलफनामा देने का किया कि इन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं। ये लोग मोदी जी का 1% काम भी कर पाते तो दिल्ली शहर का नक्शा बदल जाता। तो मुझे याद आ रहा था कि सुबह से शाम लोग राम नाम जपते हैं, ये मोदी नाम जपते हैं, और ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे कि मोदी जी जैसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज हैं वो भी इन पर थोड़ा सा ब्रश कर जाती तो शायद आज दिल्ली की स्थिति बेहतर होती। वहीं कांग्रेस ने भी जोरदार हमला बोलते हुए इस सरकार पर असंवैधानिक काम करने का आरोप लगाया। ये लोग 14 फरवरी को सरकार बनाकर आए और इन्होंने 20 दिनों के भीतर ही 13 मार्च को अपने लिए मंत्री का पद चुन लिया। पूरे देश के अंदर कहीं भी विधानसभा के 30% विधायकों को संसदीय सचिव नहीं बनाया गया। दिल्ली में ऐसा किया गया। हमारे देश में विधानसभा की कुल सीटों की केवल 10% संख्या का ही मंत्रिमंडल बनाया जाता है और इन्होंने 33% लोगों को मंत्री स्तर का पद दे दिया। ये किसी भी परिपाटी का पालन नहीं करते हैं। विधायक सिर्फ एमएलए बनकर के संतुष्ट नहीं है, मंत्री तुल्य सुविधाएं चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऑफिस चाहिए, स्टाफ चाहिए, तो उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने का बिल उनको लेकर के आए। वैसे कहते हैं कि इनको कोई काम नहीं करने दे रहा, लेकिन जब अपने खुद के विधायकों की सैलरी बढ़ाने की बात हो तो 3 लाख रुपए सैलरी बढ़ाने के लिए इनके पास में विधानसभा से पास कर लेते हैं। अपने लिए खुद के 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाने के लिए ताकि मंत्री जैसे बन जाएं, उसके लिए बिल पास कर लेते हैं। और जब वो बिल को रोका जाता है क्योंकि ये बिल अनैतिक है, गैर कानूनी है, तो उसके बाद में हर किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो ये कैसी सरकार है जो कि केवल और केवल लड़ाई झगड़े और अपने सुविधाओं के लिए पिछले 1-1.5 वर्ष से लगी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के हमले से पहले अरविंद केजरीवाल खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने पीएम मोदी पर विधेयक रद्द करवाने का आरोप लगाते हुए हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की हार को पचा नहीं पा रहे। पीएम मोदी को लगता है कि आम आदमी पार्टी डर जाएगी, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इनको डिस्क्वालीफाई करने में लगे हुए नरेंद्र मोदी जी। ना तो खुद काम करेंगे और ना दूसरों को काम करने देंगे। बताओ, इन सारे लोगों को अगर आप डिस्क्वालीफाई करके घर बिठा दोगे तो इससे इनको क्या मिल क्या रहा है नरेंद्र मोदी जी को? मोदी जी कहते हैं सोनिया गांधी पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही बिकॉज उनको हार पच नहीं रही है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे, आपको दिल्ली की हार नहीं पच रही है। इन 21 विधायकों की सदस्यता रहेगी या फिर खत्म हो जाएगी, ये तो चुनाव आयोग फैसला करेगा। लेकिन दिल्ली की सियासत में आए इस भूचाल पर बयानबाजी का दौर जो शुरू हुआ है वो अब थमने वाला नहीं है। कांग्रेस जहां इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है, वहीं बीजेपी भी केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए हर सियासी चाल अपना रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन सभी 21 विधायकों से इस्तीफा मांग रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पहले किसी सुविधा नहीं लेने की बात करते थे, लेकिन सत्ता मिलते ही इन्हें सभी सुविधाएं चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शीला दीक्षित के खिलाफ जांच का आदेश दिया। अजय माकन से बातचीत की हमारे सहयोगी ललित कांडपाल ने। इक्कीस विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है।
जिसके बाद दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रही है कांग्रेस, ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन। उनसे पूछते हैं, सर आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को अपॉइंट करना ना केवल प्रोसीजर के हिसाब से, कानून के हिसाब से, बल्कि नैतिकता के आधार पर भी गलत था। 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को अपॉइंट करके उनको केवल सत्ता के और ऊंचे गलियारों तक लेकर के जाना, उनको केवल पर्क्स और सैलरीज और ऑफिस और गाड़ी और बेहतर मुहैया कराना। 3 लाख रुपए इन्होंने हर विधायक की सैलरी पहले ही वर्ष में बढ़ा दिया, उसका कानून पास कर दिया। अब उससे भी संतुष्ट नहीं है, इनको और मंत्री तुल्य सुविधाएं चाहिए, इसलिए 70 में से 21 विधायक पूरे देश भर में कहीं पे भी नहीं होता, उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के पद पे नवाजा गया। यह नैतिकता के आधार पे भी गलत है और कानूनन भी गलत है। सर, अरविंद केजरीवाल जी ने आज सुबह ही कहा है कि ऐसा तो देश के अन्य राज्यों में भी हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है और दूसरे 2-3 राज्यों के नाम लिए उन्होंने, तो उनका डिफेंड वो इस तरह से कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे 3 प्रश्न हैं केजरीवाल जी से। सबसे पहले तो वहां तो कानून था, दिल्ली में कानून नहीं है, तो कानून लेकर के आते, उसके बाद बनाते। दूसरा, वहां पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के हैं, यहां पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के नहीं, इन्होंने मंत्रियों के भी बना दिए हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा इसमें फर्क है कि किसी भी जगह के ऊपर बता दें जहां पे 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, 70 विधानसभाओं में से 1/3 को आपने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया। तो जब आप इतने लोगों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाएंगे, उनको मंत्री तुल्य सुविधाएं देंगे, तो फिर अपनी पार्टी का नाम बदल दीजिए, अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी की जगह वीवीआईपी पार्टी कर दें, क्योंकि यहां पे तो कोई साधारण एमएलए बनकर के भी संतुष्ट नहीं है। दिल्ली सरकार ने इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस के भ्रष्टाचार से भी जोड़ दिया है। दिल्ली सरकार के जल मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली सरकार की शीला दीक्षित जो 400 करोड़ का टैंकर घोटाला था, उसकी जांच और उसके सबूत पूरे करके जैसे ही जांच के लिए आगे बढ़ाया तो बीजेपी ने एक शगुफा छेड़ दिया 21 विधायकों का। वो दरअसल शीला दीक्षित को बचाने की कोशिश कर रही है। आप क्या कहेंगे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये मसला कोई अभी एकदम से आजकल में नहीं शुरू हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस दिया था, इनके विधायकों ने जो है 3 महीने से लगातार इनके विधायकों को जवाब इलेक्शन कमीशन को देना था। तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देने के लिए 10 जून लास्ट डेट दी गई थी। फिर उसके बाद में हमारा तो ये कहना है कि इन्होंने शीला दीक्षित वाला मसला आज का है, शीला दीक्षित वाला मसला 6 महीने से चल रहा है, तो 6 महीने से चल रहा है शीला दीक्षित का, आज क्यों इन्होंने डिसाइड किया सीबीआई और एसीबी को देने के लिए? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए संकट की घड़ी, एक तरफ से जहां राष्ट्रपति ने उस बिल को खारिज कर दिया है, वहीं कांग्रेस अब इस पूरे मामले पर एग्रेसिव होने की और तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो राष्ट्रपति द्वारा 21 संसदीय सचिव की नियुक्ति के बिल को नामंजूर किए जाने से दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या इन विधायकों को संसदीय सचिव के लिए कोई सुविधा मिली थी या नहीं। हालांकि आम आदमी पार्टी कोई भी सुविधा इन्हें देने से इनकार कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी तरुण कालरा ने। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को दिल्ली विधानसभा में किस तरह के कमरे दिए गए हैं, ये जानने की हम कोशिश करने के लिए दिल्ली विधानसभा के अंदर ही खड़े हैं। ये LB5 आप कमरे की तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि इस कमरे के बाहर ताला जड़ा हुआ है और ये LB5 कमरा अलॉट किया गया था राजेश गुप्ता को, जो कि वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, और इन्हें हेल्थ मिनिस्टर के साथ यानी कि सत्येंद्र जैन के साथ अटैच किया गया था। हालांकि इस कमरे पर ताला लगा हुआ है। इसके बगल में ही LB6 कमरे का स्टेटस आपको दिखाते हैं। ये LB6 कमरा है जो कि आदर्श शास्त्री, जो द्वारका विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्हें ये कमरा अलॉट किया गया है और मिनिस्टर ऑफ IT के साथ उनको अटैच किया गया है। LB का यहाँ पर मतलब है लाइब्रेरी ब्लॉक, और इसके अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं देने की कोशिश विधानसभा की तरफ से की गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का एक बेंच लगा हुआ है, एक चेयर लगी हुई है, और यहाँ पे लाइटिंग की सुविधा है, 4 पंखे हैं और AC भी इस कमरे के अंदर 2-2 लगाए गए हैं। तो इनको सभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को अच्छी खासी सुविधाएं यहाँ पर देने की कोशिश की गई थी। हालांकि बिल लटक गया है और अब इन्हें ये सुविधाएं हो सकता है कि शायद ना भी दी जाए। टेलीफोन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 टेलीफोन रखे हुए हैं, राउटर रखा हुआ है ताकि इंटरनेट सर्विस की सुविधा भी LB6 ब्लॉक के अंदर आदर्श शास्त्री को दी जा सके। एक अलमीरा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ये रेडी टू मूव इन
ऑफिस नहीं लग रहा है, कुछ साफ सफाई की यहाँ पर जरूरत लग रही है, लेकिन पूरा ऑफिस का एटमॉस्फेयर यहाँ पर तैयार है। वुडन वर्क हो रखा है, एसी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, चेयर लगा हुआ है, टेलीफोन की तारें बिछी हुई हैं और अलमीरा भी लगी हुई है। ये लाइब्रेरी ब्लॉक है जो कि विधानसभा के अंदर है। इसी तरह से LB9 अगर हम ब्लॉक को देखें तो LB9A और LB9B ये अलॉट हुए हैं अवतार सिंह कालका, जो कि मिनिस्टर ऑफ गुरुद्वारा इलेक्शन यानी कि अगेन कपिल मिश्रा के साथ में है, और विजेंद्र गर्ग जो कि PWD मिनिस्टर के साथ अटैच है, उनको LB9B दिया गया है। थोड़ा सा अगर आगे चल के कुछ और कमरों को दिखाने की कोशिश करें कि किस मंत्री को क्या दिया गया था, ये LB6 का एक और कमरा है। हालांकि LB5 के ऊपर ताला लगा हुआ था, LB6 खुला हुआ है। LB4 की यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं और LB4 को दो भागों में बांटा गया है। एक राजेश ऋषि के नाम पर है जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के साथ अटैच हैं, और एक अनिल कुमार वाजपेयी के साथ ये LB4B का नाम जुड़ा हुआ है जो कि अनिल वाजपेयी के साथ नाम के ऊपर अटैच है। इसी तरह से अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग यहाँ पर कमरे दिए गए हैं। ये LB3 की आप तस्वीरें देख रहे हैं। LB3 अलका लांबा जो कि मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के साथ अटैच हैं, कपिल मिश्रा के पास ये विभाग है, और LB3 यानी कि लाइब्रेरी ब्लॉक 3 के ऊपर अलका लांबा यहाँ पर अगर वो सरकार का बिल खोलने देगा तो यहाँ पर उनको ये सुविधाएं तस्वीरें देख सकते हैं। AC लगा हुआ है, मंत्री की टेबल से तैयार है, फैंस रखे हैं, अलग अलग चेयर्स यहाँ पर बिछाई गई है ताकि मंत्री को यहाँ पर सुविधा कवर्ड है, अलमीरा है, यानी कि सभी सुविधाएं यहाँ पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को देने की मंशा दिल्ली विधानसभा रखता था। अब ये बिल वापस आने के बाद विधानसभा स्पीकर के ऊपर ये राइट है कि वो ये कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं, ये मंत्रियों ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को ये रूम बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, उसका फैसला स्पीकर करेंगे। लेकिन साफ तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि इन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को कुछ सुविधाएं नहीं दी जाने वाली थी। कमरों की तस्वीरें देखकर साफ तौर पर लगता है कि इनके अंदर AC भी लगे हैं, टेलीफोन भी हमने देखे, अलमीरा भी है, चेयर्स भी हैं, ऑफिस के सभी इक्विपमेंट्स जहां पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इस्तेमाल करते, तो कहां से ये बात आ गई कि इनको कोई भी सुविधा देने में सरकारी खर्चा नहीं हुआ है। ये कमरे की तस्वीरें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के तर्क पर प्रश्न खड़े करती है। कैमरामैन संदीप के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज दिल्ली। विधानसभा स्पीकर का क्या रिएक्शन है दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होते हैं।